सिग्नेचर ग्लोबल 37D में सबसे ज़्यादा सवाल मेरे पास ये आ रहा है कि भाई अगर हम लोग 1 साल में या 1.5 साल में इसको निकालते हैं तो हम किस रेट पे इसको निकाल पाएंगे और कितना कमा पाएंगे। इसमें बड़ा सवाल ये आता है कि भाई अगर नहीं हुआ रीसेल तो हम फंस जाएंगे। अगर हमने तो पैसा, हमारे पास उतना ही पैसा था, अगर हमने ये रीसेल सही टाइम पे नहीं हुई तो क्या होगा फिर। तो देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, रीसेल करते वक्त एक चीज का ध्यान रखा जाता है। जो मेरे इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं, जो इंडिया के व्यूअर्स हैं, जो एक लाइफस्टाइल ऐसा चाहते हैं, बिल्कुल ही ऐसा लाइफस्टाइल जो भाई अनमैचेबल लाइफस्टाइल हो, उनके लिए ये प्रोजेक्ट है। उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी यूनिट अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप एकदम टॉप फ्लोर लेके बैठे हो, कह रहे हैं मेरी यूनिट रीसेल नहीं हो रही है। तो जितना अर्ली आप इसमें या इस प्रोजेक्ट में एंटर करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि आपको यूनिट की किटी ज्यादा मिल जाती है सेलेक्ट करने के लिए। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज का ये वीडियो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें बात बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। आपने थंबनेल में देखा होगा, दो बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट्स हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। मतलब समझ लीजिए कि एक प्रोजेक्ट है, मैं आपको बताऊंगा हम लोग क्यों कंपेयर कर रहे हैं। हम लोग ऐसे ही तो नहीं कंपेयर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। सिग्नेचर ग्लोबल 37D को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं M3M SCDA से, यानी कि M3M का जो एक सेक्टर 113 में नया लॉन्च आ रहा है उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो अब आप बोलेंगे भाई कि आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। मेरा वीडियो बनाने का आज पर्पस ये है, कई सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो आपको बताना चाह रहा हूँ, वो इस कंपैरिजन से क्लियरली निकल के आ जाएंगे और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कि आपको कैसे डिसीजन लेना है, कहाँ पर डिसीजन लेना है। तो बेसिकली सिग्नेचर ग्लोबल 37D इज रेंजिंग फ्रॉम समवेयर अराउंड 2.5 करोड़ से 4.5 करोड़, और M3M SCDA जो शुरू ही 4.5 करोड़ से हो रहा है 8 करोड़ तक। तो बिल्कुल ही अलग दोनों सेगमेंट्स हैं। लेकिन हम लोग कंपेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आ गया है मार्केट में इस वक्त। ये जैसे अभी मैंने रिसेंट, आप थंबनेल देख रहे होंगे, 37D का सिग्नेचर ग्लोबल का वीडियो बनाया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उसके ऊपर। बहुत सारे 37D के हम लोग के पास चेक्स भी हमारे व्यूअर्स ने दिए और बहुत ही भरोसा दिखा रहे हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन सबका सवाल एक है कि भाई 13,000 के आसपास में आप एंट्री करवा रहे हैं हमारी इस प्रोजेक्ट में। अब आप, मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, क्योंकि 13,000 बहुत दिन तक रेट नहीं रहेगा, एक दो दिन का ही खेल है वो अगर मान लीजिए 14,000 पे भी वो चीज़ हो रही है, इनॉग्रल डिस्काउंट 1,000 का हट जाएगा, 14,000 का रेट हो जाएगा, उसके बाद फिर 15,000 का रेट हो जाएगा, जब भी आप वो चीज़ ले रहे हैं। तो सवाल लोगों का ये है कि भाई हम ले तो रहे हैं इतने पे, 1 साल बाद अगर हमें इसमें एग्जिट लेना है तो कितना कमा के हम निकल सकते हैं, कितने पे एग्जिट हो जाएगा आराम से। क्योंकि सबका सवाल यह है कि भाई रेट दौर के एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 113 111 में अगर देख लें तो चले गए हैं। अभी जैसे SCDA की बात कर लेते हैं तो लॉन्च, जो प्री लॉन्च रेट्स हैं वो हैं 19,900 रुपए थे। एक्सपेक्टेड जब बात हो रही थी, वो सारी चीज़ हो रही थी 25,000 रुपये पे आएगा, 25,000 रुपये पे आएगा। तो प्री लॉन्च रेट्स जो निकाले हैं M3M ने, वो थोड़ा सा सरप्राइज देते हुए 19,900 के निकाले थे, लेकिन उसका भी इनॉग्रल डिस्काउंट खत्म हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि वो 20,900 पे चीज़ होगी, मतलब 72 आवर्स के लिए था वो इनॉग्रल ऑफर, वो खत्म हो गया है। तो 20,900 पे चीज़ मिल रही है, मतलब समझ लीजिए 21,000 रुपये पे चीज़ मिल रही है आपको। तो अब लोगों का थॉट प्रोसेस ये है कि भाई 21,000 पे हमें चीज़ मिल रही है। इस साल के एंड में रेट, मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि सेक्टर 113 के आसपास की अगर हम लोग चीज़ देख लें तो दौर के एक्सप्रेसवे पे रेट जो जाएंगे 30-32,000 के आसपास जाएंगे। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपेयर कर लेते हैं इस साल की शुरुआत में, जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, जनवरी में हम लोग खड़े हुए हैं 2024 में। अगर जनवरी 2023 की या दिसंबर 2022 की, नवंबर 2022 की बात कर लें तो M3M का कैपिटल जो सेक्टर 113 में है वो था समवेयर अराउंड 9,500-10,000 के रेंज में। अभी वो इस वक्त बिक रहा है M3M का कैपिटल, जो बची हुई यूनिट्स हैं या क्राउन की जो बची हुई यूनिट्स हैं जो वो है, वो बिक रही 20,000 रुपये पे। लेकिन क्या रीसेल उतने पे हो रहा है? बेसिकली समझना आपको यह है कि बैंडविड्थ क्या है। आपने 10,000 पे चीज ली M3M कैपिटल, अभी वो फ्रेश में मिल रहा है, जो यूनिट्स हैं वो 20,000 पे, लेकिन उसका जो रीसेल हो रहा है वो हो रहा है 15-16,000 रुपए में। तो ये 1 साल की स्टोरी है। अब मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं, सिग्नेचर ग्लोबल 37D में सबसे ज्यादा सवाल मेरे पास ये आ रहा है कि भाई अगर हम लोग 1 साल में या 1.5 साल में इसको निकालते हैं तो हम किस रेट पे इसको निकाल पाएंगे और कितना कमा पाएंगे। तो अब आप सामने पूरी पिक्चर आपके सामने है कि आपने 2023 की शुरुआत में M3M कैपिटल लिया 10,000 के रेट पे, 2023 के एंड में या 2024 उसी टाइम पे 1 साल बाद वो हो गया डबल, लेकिन रीसेल आधे पे हो रहा है, मतलब मिड वे हो रहा है, 15-16 हज़ार पे रीसेल हो रहा है। तो यही स्टोरी प्ले आउट करेगी इस साल भी।
2024 की शुरुआत में हम लोग हैं, सिग्नेचर ग्लोबल 37D आपको 13-14 हज़ार में मिल रहा है। इस साल के एंड में इस पॉकेट में, क्योंकि ये पॉकेट्स अलग अलग हैं, अगर मैं बताऊं तो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं इस तरह से। तो अगर देखें तो सेक्टर 113 ये है, और अगर द्वारका एक्सप्रेसवे को ऐसे हम लोग चलो देख लें तो ये 111 सेक्टर है, ये इधर कहीं जाके ये एयरपोर्ट ऐसे करके एयरपोर्ट है इधर। तो लगभग यहां से आप बढ़ेंगे इधर ऐसे करते हुए लगभग 13 किलोमीटर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको 37D पड़ेगा ये, और इधर जाके ऐसे जाके यूं ऐसे चला जा रहा है। तो आपको ऐसे समझना है, ये जो 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है 113, 111 में और 37D में, तो ये डिस्टेंस जो है वही है रेट का इसका डिफरेंस, कि यहां पे चीज जो है अब क्या है, इन दोनों प्रोजेक्ट को ही मैंने कंपेयर क्यों करा। देख, तो दो चीजें हैं, एक तो भाई फ्रेश लॉन्चेस हैं, ये भी फ्रेश लॉन्च है, ये भी फ्रेश लॉन्च है। एक चीज ये है, यहां पे स्टोरी जो प्ले आउट हो रही है वो स्टोरी प्ले आउट हो रही है एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट दिल्ली, ये दिल्ली का बॉर्डर है, दिल्ली से आप, ये आपने बहुत सुना होगा, दिल्ली से आप जितना करीब रहेंगे उतना ज्यादा अप्रिसिएशन होगा, एयरपोर्ट से जितना करीब रहेंगे उतना ज्यादा अप्रिसिएशन होगा। इसलिए इस रेट एरिया के रेट इस साल की शुरुआत में थे, मतलब 2023 की शुरुआत में थे 10,000, और इस वक्त है फ्रेश में 20,000, रीसेल हो रही है 15,000 पे। अब इसकी बात कर लें तो इसके पीछे जो आ रहा है इसका स्टोरी जो है वो है ग्लोबल सिटी। ग्लोबल सिटी की वजह से यहां पे अप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड है बहुत ज्यादा, तो दोनों की स्टोरी अलग है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है। अब यहां पे रेट जो 37D में इस वक्त 2024 की शुरुआत में है 13,000 से 14,000 के रेट है, जो अभी प्री लॉन्च रेट्स हैं। अभी रेरा इसका भी अवेटेड है, रेरा इसका भी अवेटेड है, ये भी प्री लॉन्च रेट्स हैं, ये भी प्री लॉन्च रेट्स हैं। अब समझ में आ रहा है आपको कि मैं दोनों को कंपेयर क्यों कर रहा हूं, अब सिमिलैरिटी समझ में आ रही है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंट रेट का ही तो है जो डिफरेंस आ रहा है। दोनों द्वारका एक्सप्रेसवे पे हैं, दोनों फ्रेश लॉन्चेस हैं, दोनों के साथ स्ट्रॉन्ग स्टोरी प्ले आउट हो रही है, रेट्स का डिफरेंस है, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो अब बेसिकली जो सवाल है आपका वो ये है कि भाई एक साल बाद क्या सिनेरियो होगा। तो मान के चलिए कि जिस तरह से ये स्टोरी प्ले आउट करी थी, डबल वाला, लगभग डबल वाला, मैं इसको मान के चलता हूं कि इस साल के एंड में ये जो एरिया है 37D वाला, यहां पे 23 से 25,000 के बीच के मतलब लॉन्चेस हो रहे होंगे। मतलब मैं तो कम बोल रहा हूं, मैं बहुत मिनिमम साइड पे बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं पता है मिनिमम साइड पे? अभी सेक्टर 89 में जो न्यू गुड़गांव है, द्वारका एक्सप्रेसवे भी नहीं है, वहां पे गोदरेज लॉन्च करने वाला है 20,000, समवेयर अराउंड 20,000 के रेट पे चीज लॉन्च करने वाला है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे भी नहीं है, न्यू गुड़गांव है। तो सोच रहे हैं आपके 20,000 पे वहां लॉन्चेस हो रहे हैं। लैंडमार्क करके ग्रुप है जिसका आपने सुना होगा, लैंडमार्क अवाना प्लॉट्स थे सेक्टर 95 में। लैंडमार्क का एक लैंड पार्सल है सेक्टर 103 में, वहां पे वो समवेयर अराउंड वही 20,000 के रेट पे अभी लॉन्च करने का प्लान कर रहा है 2-3 महीने में। तो मैं फिर भी बता रहा हूं, मैं इस साल के एंड में 25,000 के आसपास फ्रेश लॉन्चेस हो रहे होंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आपने अगर चीज 13-14,000 पे ली है तो आपका रीसेल कितने में होगा अगर एक साल बाद आपको निकलना है तो? अगेन वही स्टोरी प्ले आउट करेगी समवेयर अराउंड, एकदम हम लोग कहते हैं कि मरी हालत में भी देखें तो आपने 13-14,000 रुपये चीज ली तो 17-18,000 रुपए पे आपकी रीसेल आराम से हो जाएगी। अब क्या होता है रीसेल, इसमें बड़ा सवाल यह आता है कि भाई अगर नहीं हुआ रीसेल तो हम फंस जाएंगे। अगर हमने तो पैसा, हमारे पास उतना ही पैसा था, अगर हमने ये रीसेल सही टाइम पे नहीं हुई तो क्या होगा फिर? तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए, रीसेल करते वक्त एक चीज का ध्यान रखा जाता है, अगर आपके पास आगे का पैसा नहीं है, ऐसा कुछ है, तो भाई आपको थोड़े से कम में बेचना पड़ता है। यही इसी वजह से थोड़ा सा मार्केट का रीसेल का जो करेक्शन है वो ज्यादा होता है, यानी कि रीसेल का रेट डाउन होता है, क्योंकि कई इन्वेस्टर्स ऐसे एंटर करते हैं जिनके पास आगे की बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं होती है, इसलिए थोड़ा सा रीसेल का रेट नीचे आता है। उसको रीसेल का रेट नीचे मान के ही चल रहा हूं मैं, तब भी मैं बता रहा हूं कि आपको 17-18,000 की चीज होगी। अब अगर मान लीजिए कि आपने 2100 से 2300 स्क्वायर फीट का अगर एक 37D में 3 BHK लिया और 13,000 पे लिया आपने, 18,000 बेचा, तो समवेयर अराउंड आप 1 करोड़ रुपए कमा के निकलेंगे। लगाया आपने कितना, अगर पेमेंट अगर देखे तो समवेयर अराउंड आपने भाई जितना आपने लगाया लगभग 100% का अप्रिसिएशन आपने ले लिया उस पर। अब मैं कह रहा हूं कि अगर उतने पे क्लोज नहीं हो रहा है, मतलब उतने पे आपका रीसेल नहीं हो पा रहा है, थोड़ा कम अप्रिसिएशन कमा लीजिए, थोड़ा कम में बेच दीजिए। तो अगर 1 करोड़ की जगह आप 80 लाख कमा लेंगे तो भैया अब ज्यादा आपको एक्सपेक्टेशन है तो आपको थोड़ा सा मशक्कत मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा मार्केट रेट से कम पे बेच देंगे तो चीज आराम से बिक जाती है ना। तो ये चीज है, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी यूनिट अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप एकदम टॉप फ्लोर लेके बैठे हो, कह रहे मेरी यूनिट रीसेल नहीं हो रही है। तो जितना अर्ली आप इसमें या इस प्रोजेक्ट में एंटर करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि आपको यूनिट
कि किटी ज़्यादा मिल जाती है सेलेक्ट करने के लिए। आपको इसमें इसके लिए चेक देना है, यहाँ के लिए वो हम लोग बात करेंगे। ऑन कॉल ये हमारा नंबर है, या आप #37D हमें व्हाट्सएप पे लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड है। या इसके लिए अगर आप भी हमें सेम नंबर पर कॉल सकते हैं, या हैशटैग आपको M3MSCDA लिखना है तो हम समझ जाएंगे कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो उसके ऊपर बात कर लेंगे। तो बेसिकली यही बात है कि 37D में अगर आपने 13,000 पे चीज़ ली तो चेक इसका किस तरह से देना है वो मैंने बताया, मैं आपको बताऊंगा। अब जब आप जितना जल्दी चेक देंगे, इसका रेरा अवेटेड है, कुछ दिन में आ जाएगा, तो आपको बुलाया जाएगा कि भाई आपका चेक आ चुका है और आप अपनी यूनिट सेलेक्ट करिए। तो जितनी जल्दी जिसका चेक आया होगा उतनी ज्यादा किटी होगी। आपके सामने एक पूरा प्लेटफॉर्म रख दिया जाएगा कि भाई ये यूनिट्स हैं, देखिए अवेलेबल हैं और अब इसमें से चूज कर लीजिए। अब मान लीजिए आपने चेक लेट दिया तो वो पहले वाले लोग लॉट लेके निकल चुके होंगे ना, मिड फ्लोर्स और सन फेसिंग यूनिट्स और वो वास्तु कंप्लाइंट यूनिट्स लेके निकल चुके होंगे, आपको बची कुछ यूनिट्स मिलेंगी। तो इसमें फायदा आपको तभी होगा जब आप सही टाइम पे चेक देंगे। हमारा कमिटमेंट ये है कि आपको जितना आप सही टाइम पे चेक देंगे उतना अच्छा हम रेट दिलवाएंगे आपको। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे सिग्नेचर ग्लोबल में कनेक्ट ऐसे हैं जो इंटरनली 8-10 साल से लोग मुझे जानते हैं, वहाँ पे मैं उनको जानता हूँ, रिगार्ड होता है हम लोग का वहाँ पे, और अच्छी यूनिट और अच्छे रेट पे चीज़ निकलवा के आपको देंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। अब इसकी बात कर लेते हैं। देखिए है क्या, जेंट्री एकदम अलग है। ये जो 113 में जो लॉन्च हो रहा है SCDA का, कैपिटल का ही एक्सटेंशन है, M3M कैपिटल का। ये वो लोग हैं, मैं अपने इंटरनेशनल व्यूअर्स की अगर बात करूं, मेरे इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं, काफी देखते हैं वो। यूएस में अगर मैं देखूं, मेरा यूएस में वीडियो बहुत चलता है, यूएस में, सिंगापुर में, कतर में, कुवैत में, सब जगह लोग देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। वहां पे मेनली यूएस में M3M का कैपिटल बहुत फेमस था। क्यों? क्योंकि वो था कि गोल्फ थीम पे है, तो वहां पे यूएस में गोल्फ थीम बहुत पसंद करी जाती है, सिंगापुर में, यूएस में, मतलब और हाँ लंदन में। तो अब उस टाइम पे लोग M3M कैपिटल नहीं ले पाए थे, कुछ लोग इसलिए नहीं ले पाए थे कि साइज उनको छोटे लग रहे थे। अब जो M3M जो SCDA आ रहा है, इसमें साइज वेरी करेंगे 2100 से लेके 3800 स्क्वायर फीट तक। कैपिटल में साइज थोड़े से कम थे, मुझे जहां तक पड़ रहा है 1310 वाले साइज थे, 1600 वाले साइज थे, ऐसे साइज थे। तो यहां से शुरू ही हो रहा है 2100 से 3800 के साइज में। अगेन आपको न्यू गोल्फ स्टेट बोला जा रहा है इसको, यानी कि वही वाली सीन रहेगा इसमें कि पटिंग ग्रीन्स वाला गोल्फ वाला रहेगा इसमें। तो जो मेरे इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं, जो इंडिया के व्यूअर्स हैं, जो एक लाइफस्टाइल ऐसा चाहते हैं, बिल्कुल ही ऐसा लाइफस्टाइल जो भाई अनमैचेबल लाइफस्टाइल हो, उनके लिए ये प्रोजेक्ट है। मैं देखिए इस साल के एंड तक अगेन आपको चीज 21,000 रुपए में मिल रही है। इस साल के एंड तक रेट कहीं ना कहीं इस एरिया में 30-32 हजार जाने हैं। रीसेल अगेन वही रीसेल होगा 25-26 हजार रुपए पे। इसमें भी कमा के आप निकल सकते हैं अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। लेकिन मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि लोग एंड यूज के लिए ये चीज आपको ज्यादा देखनी चाहिए, क्योंकि एक M3M जो बना रहा है ना, M3M कोशिश ये कर रहा है कि जब वो DLF ने अपना फेज बनाए थे और सारी चीजें करी थी, जब गुड़गांव बना रहा था, तो एक साइबर सिटी, साइबर हब और आसपास DLF फेज 1, फेज 2, फेज 3 जो पूरा लैंड पार्सल लेके बनाया था। M3M की कोशिश वही है, पूरा 250 एकड़ का लैंड पार्सल M3M के पास है, जो एयरपोर्ट, अगेन वो भी DLF वाला भी एयरपोर्ट के पास था और ये वाला भी एयरपोर्ट से और पास है। तो इस तरह की पूरी टाउनशिप बना रहा है, कोशिश कर रहा है, DLF को ही कॉपी करने की कोशिश कर रहा है M3M। और ये एक टाइम आएगा जब 8-10 साल बाद लोग कहेंगे यार काश इस टाउनशिप में हमें कोई चीज मिल गई होती। तो ये 250 एकड़ का पूरा एक है टाउनशिप है, जिसमें सारी चीजें होंगी। 114 सेक्टर जो है इसके पीछे वाला, 113 के पीछे अगर देख लें, 114 सेक्टर जो यहाँ पे, ये पूरा कॉमर्शियल सेक्टर है। तो कॉमर्शियल सेक्टर मतलब ये वही साइबर हब वाला सीन आ गया, साइबर हब टाइप का चीज यहाँ पे डेवलप होगी। पूरा 113, 111 सेक्टर पूरा रेजिडेंशियल है। तो एक कम्युनिटी लिविंग कह लें आप इसको, या एक स्टैंडर्ड लिविंग कह लें, उस तरह का एक पूरा टाउनशिप बना रहा है M3M, जिसमें अगर आपको चीज मिल जाती है तो आप आज से कई साल बाद अगर रहेंगे इसमें, मतलब 4 साल का तो टाइम होता है बनने का, उसके बाद भी 8-10 साल बाद जब द्वारका एक्सप्रेसवे, जो मैं इमेजिन करता हूं उसको, द्वारका एक्सप्रेसवे उस तरह का जब द्वारका एक्सप्रेसवे होगा, तब जाहिर सी बात है कि लोग कहेंगे कि यार इसमें चीज लेनी चाहिए। अगर आपकी इफ्तितात है, अगर आपकी कुव्वत है लेने की, कि भाई मैं 4.5 करोड़ से लेकर 8 करोड़ की मेरी कुव्वत है चीज लेने की, तो भाई मेरे ख्याल से यू शुड गो अहेड विद इट। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं 3 करोड़ के आसपास की चीज लूं, 4.5 करोड़ तक की चीज लूं, रेंजिंग फ्रॉम 2.75 टू 4.5, तो भाई ये 37D बहुत अच्छी चीज है। मैं इसीलिए इन दोनों को आपको एक कंपेयर करके बता रहा था कि अब आपको मेरे ख्याल से काफी क्लैरिटी आ गई हो। जो सवाल था आपका उसका जवाब आपको मिल गया होगा कि आप अगर इसमें अभी एंटर करेंगे तो एग्जिट कहां पे कर पाएंगे, इसमें अगर एंटर करेंगे तो एग्जिट कहां पे कर पाएंगे। और उसके बाद पे जो भी आपका क्वेश्चन हो, जो भी सवाल हो, वो आप इस नंबर पे हमें कॉल करिए, या इस नंबर पे
37D या फिर #M3MSCDA है, आप लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। यही बात करनी थी आपसे, और आप मिलते हैं इसकी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।